नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अ, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मेरी बेटी समृद्धि है और हम अपने चैनल के द्वारा आपको घर में जो डोमेस्टिक यूज़ की चीज़ें होती हैं उनसे होने वाले कुछ अनजाने खतरों के बारे में बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसा ही वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक छोटी बेबी पानी की बाल्टी के साथ खेल रही है, बाल्टी भरी हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया है। नया ये है, अब आप देख लीजिए कि ये गुड़िया बड़ी हो चुकी है, लेकिन जब ये छोटी थी तकरीबन साल सवा साल की, तब भी इसने चलना शुरू कर दिया था और ये इसी बाल्टी के पास खड़ी रहती थी और पानी के साथ खेलती रहती थी। तो क्या होता है कि तब बच्चे की हाइट कम होती है और तब क्या होता है कि बेबी जो है वो अपने बाल्टी के साथ थोड़ा ज़्यादा क्लोज़ होता है और अपने मुंह को पानी में डुबोने की कोशिश करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अनबैलेंस हो जाता है और वो बाल्टी में गिर जाता है। ऐसा आपने घरों में देखा होगा, शायद हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन आप इमेजिन करो कि उस वक्त घर का कोई बड़ा आसपास ना हो या किसी ने बेबी की इसी एक्टिविटी को ना देखा हो, तो बेबी तो आप समझ सकते हो कि वो मैनेज नहीं कर पाएगी कि कैसे इस बाल्टी से, भरी हुई पानी की बाल्टी से खुद को कैसे बचाए, बाहर कैसे निकले। क्योंकि बच्चा बिल्कुल आप कह सकते हो कि अनबैलेंस होता है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना कि जब भी घर में कोई वाटर टैंक है, पानी की बाल्टी है, उसको आफ्टर यूज़ उसको खाली करके ही छोड़ें। जिन घरों में बच्चे हैं, पानी की बाल्टी को कभी भी भरा हुआ ना छोड़ें, क्योंकि बच्चे जो हैं खेलते-खेलते, जो छोटे-छोटे घरों में वाटर टैंक होते हैं, पानी की बाल्टी होती है, टब होता है, उसमें पंगे करते रहते हैं और उनके गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन उनमें इतनी होश नहीं होती कि वो पानी से बाहर कैसे निकालें उन। और आप समझ सकते हो कि फिर पानी में वो गोते खाने वाली बात हो जाती है कि छोटे से इंस्ट्रूमेंट में। तो अभी तो ख़ैर आपने देखा कि ये 2.5 साल की बेबी है, अब तो बड़ी हो चुकी है। अब तो ये खुद ही इस अपना पानी की बाल्टी में खुद ही घुस जाती है, नहाती है, क्योंकि अब इसकी हाइट बढ़ चुकी है। लेकिन जब बच्चा साल सवा साल का होता है, तो ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखने वाली होती हैं। तो ये था हमारा आज का एक पॉइंट। अभी मैं आपके साथ एक दूसरी बात शेयर करने जा रहा हूँ कि घरों में और क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या हो सकता है। चलिए आपको मैं अपने रूम में ले चलता हूँ। बंद करो। दोस्तों, ये देखिए, ये फ़ैन है। बंद करो। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने छोटे बच्चों को इसके पास नहीं जाने देते हैं। ये फर्राटा फ़ैन है, ये बहुत फास्ट घूमता है और हैवी होता है। तो आपने देखा कि ये ईज़िली तो एक्सेसिबल है, छोटा बच्चा इसको पकड़ सकता है, अपनी उँगली बीच में डाल सकता है। ठीक है, इतना तो हम केयर कर लेते हैं। जब फ़ैन चला है, ठीक है, हम केयर कर लेते हैं बच्चों की। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जो बहुत ज़रूरी है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नॉर्मली जैसे फ़ैन बंद है, ठीक है जी, फ़ैन बंद है, तो हम अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं कि वो मतलब खेल ले, घूम ले। तो समृद्धि इधर आना, आओ, 1 सेकंड आना है। चलो रहने दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब फ़ैन जो है हमारा बंद पड़ा है, तो बच्चा इधर उधर ऐसे उंगली बीच में घुसाता है, खेलता है, उसको इन चीज़ों में खेलने का बहुत शौक़ होता है, ठीक है। लेकिन हम बॉदर नहीं करते, क्योंकि हमने फ़ैन बंद नहीं किया होता, ऑफ़ नहीं किया होता है स्विच, और लाइट पीछे से चलेगी वो, तो ये फ़ैन बंद हो जाता है और हमारे माइंड में नहीं रहता। लेकिन अगर कोई बच्चा फ़ैन के साथ खेल रहा है, चिपका हुआ है, ठीक है ना, उसने अपनी उंगली, छोटी छोटी उंगलियां होती हैं, बीच में डाली हुई है, तो हम फ्री माइंड से इधर उधर घूम रहे हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं और लाइट गई हुई है, और हम सभी जो हैं इस चीज़ को लेके श्योर हो जाते हैं कि अभी फ़ैन बंद है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो
लाइट आने से पहले किसी को इन्फॉर्म तो नहीं करती, कोई घर में टेलीफोन तो नहीं आता कि लाइट आने वाली है। तो एकदम से अगर लाइट आ जाए, ठीक है ना, तो ये फ़ैन मूव करना शुरू हो जाएगा। तो आप देखिए अगर बच्चा साथ खड़ा है तो ये भी खतरे की बात है। बंद कर दो जी। तो ये चीज़ें हो चुकी होती हैं तकरीबन सभी के साथ, हमारे साथ भी हुई है। तो होता क्या है जी, हमने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी लाइट जाए तो अपने प्रॉपर जो स्विच हैं सारे ऑफ़ किए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब लाइट आएगी तो ऐसा ना हो कि घर का कोई छोटा बच्चा या खुद हम भी कभी मतलब किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खड़े हैं और टच किया हुआ वो एकदम से लाइट आने से हमें भी लॉस हो सकता है। तो बच्चे तो आपको पता ही है, वो तो बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में घूमते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता भी क्या हो रहा है। और थर्ड पॉइंट एक और मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये बेड है, ये बेड के साथ ये स्विच है, ठीक है, और इसकी हाइट बेड से तकरीबन 2.5 फीट होगी, ओनली 2.5 फीट। तो क्या है कि जब बच्चे घरों में बेड पे खेलते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसमें स्विच के साथ छेड़खानी करते हैं, और ये जो होल है, प्लग है, सॉकेट है, इसमें अपनी उंगली डालते हैं, बार बार डालते हैं। उनको ऐसी एक्टिविटी करने में बड़ा मज़ा आता है। जब पेरेंट्स ना देख रहे हों तो वो ये हरकतें ज़रूर करेंगे कि इस चीज़ों को पेरेंट्स जो बार बार रोकते हैं कि स्विच के पास नहीं जाना, लेकिन जब कभी हम अगर घर से बाहर हैं या हम बाहर बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, जब बिज़ी हैं, तो बच्चा ये ज़रूर करेगा कि बेड पे चढ़ के देखता है कि क्या है, मेरे को क्यों रोका जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए, ये तो ईज़ी टू एक्सेसिबल है। यहाँ पे 2.5 फीट की जो हाइट है बेड से, ये तो बिल्कुल नॉर्मल हाइट है। बच्चा जो है वो अगर इसमें बीच में अगर उंगली डाल देगा तो आप इमेजिन करोगे कितनी जोर का झटका लगेगा। तो अगर कोई स्विच यूज़ का नहीं रहता तो आप काइंडली क्या करें कि ये जो सॉकेट है इसको अच्छी टेप से, गुड क्वालिटी टेप से ढक दें। जहाँ इसके बाद एक कवर आता है, इसके ऊपर जो यूजलेस स्विचेस हैं उसको आप कवर कर दें, ताकि बच्चा खेल भी रहा हो तो उसको कोई किसी तरह का रिस्क ना हो। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है कि घर में ऐसे स्विचेस जो कि बच्चों के एक्सेसिबल हैं, जहाँ पे बच्चों का हाथ पहुँच जाता है, उन स्विचेस को आपने, अगर यूज़ में नहीं है, आफ्टर यूज़ उन स्विचेस को आपने कवर कर देना, टेप से कवर कर दीजिए, जहाँ एक प्रॉपर इलेक्ट्रिकल शॉप से कवर भी आता है। आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, वरना क्या होगा कि ये एक ऐसी गलती होती है जिसका सेकंड चांस नहीं मिलता, ठीक है। एक थर्ड आपसे मैं एक चीज़ और डिस्कस करने जा रहा हूँ, सॉरी फोर्थ। जैसे ये फ्रिज है, तो फ्रिज को हम क्या करते हैं कि इसको भी हम यूज़ करते हैं, अपना कोई घर का रफ सामान रखना हो, आप देख ही सकते हो कि क्या क्या सामान रखा हो ऊपर। तो उससे क्या होगा कि ठीक है, लेकिन आपने ये फ्रिज के ऊपर जो कवर है, ये हल्का सा टॉवल डाला हुआ है, तो आप इसको भी नोटिस कीजिए कि ये भी ज़मीन से कोई 3-3.5 फीट की हाइट पे होगा। बच्चा जो होगा इसको ज़रूर पकड़ेगा। अगर वो इसको पकड़ता है, खींचता है, ठीक है ना, तो जो ऑब्वियसली क्या होगा कि ऊपर जितना सामान है वो कपड़े के साथ ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर नॉर्मल चीज़ें हैं तब तो कोई आप कह सकते हो कि चलो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ऊपर आपने कोई बड़ी आइटम, जैसे ये लॉक पड़ा है, अभी ये प्लास पड़ा है, कल यहाँ पे एक बहुत बड़ी सीज़र भी रखी हुई थी, कैंची, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे ये कपड़ा नीचे आएगा, जो भी हैवी आइटम्स हैं वो बच्चे के सर पे लगेंगी या फिर पैर पे लगेंगी। तो जितनी भी जो नुकीली चीज़ें हैं, इन चीज़ों से भी बच्चे को ख़तरा है। इसलिए क्या करना आपने कि अगर फ्रिज पे आपने ऐसी आइटम्स रखी हैं तो कपड़ा जो होगा, जो आपने कवर बिछाया है, उसकी हाइट उसको ज़्यादा लंबा ना खींचें, बच्चों की हाइट से ऊपर ही रखें। कवर को इस तरह से मैनेज करें, या फिर ऊपर आप कुछ ऐसी चीज़ें ना रखें कि अगर बच्चा कपड़ा खींच ले तो उसके ऊपर वो चीज़ गिर जाए और उसको चोट लग जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, शायद ये ऐसा मेरे किसी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ खुद हो चुका है। जब मैं अपना तकरीबन 6-7 साल का था तो अपनी नानी के घर, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ना 3-4
कैंचियाँ रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे जो नानी मम्मी जो भी थी वो वहाँ पे वो कपड़ा कटाई ये वो उनका शौक़ था, वो करते थे। तो मैंने ये ऐसे ही, मेरा उस दिन बर्थडे भी था, मैंने जैसे ही कपड़ा खींचा ऊपर से 3-4 हैवी जो कैंचियाँ वो सीधे मेरे पैर की नोक पे गिरी। और पैर आप समझ सकते हो कि 6-7 साल के बच्चे के पैर कितने नाजुक होंगे तब। और इतना ज़्यादा मेरे को चोट आई थी कि कैंची जो पूरी मतलब टो पे घुस गई थी। तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि स्टिचेस लगे थे। और तब से लेके आज तक वो इंसिडेंट मैं भूला नहीं, क्योंकि मेरे को होश थी तब। तो आज तक का मेरे को पता है कि वो मेरे साथ हुआ, मेरी बेबी के साथ। आपने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि स्कूटी में कैसे, नई स्कूटी में कैसे समृद्धि ने अपनी उंगली को फंसा लिया था। ठीक है ना, आप मेरा पिछला वीडियो देखना, मेरा पहला वीडियो था वो। तो उसमें आपने देखना कि कैसे समृद्धि ने अपनी उंगली को स्कूटी के हैंडल के बीच में जो गैप होता है उसमें फंसा लिया था, और हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उंगली कटने वाली थी। उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो बनाया जिसमें कार पार्किंग के बारे में मैंने डिस्कस किया कि घरों में जब हम गाड़ी पार्क करते हैं तो लूज़ कार पार्किंग नहीं करती, क्योंकि गाड़ी आगे मूव होने के चांसेस होते हैं, और जहाँ पे बच्चे गाड़ी के आसपास खेलते हैं वहाँ पे बच्चों को रिस्क होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आज 4 चीज़ें बताई हैं। एक मैंने ये बताया आपको कि जो पानी का टैंक है, बाल्टी है, अगर आफ्टर यूज़ आप उसको खाली कर दें। भरा हुआ जो पानी की बाल्टी टैंक आप ना रखें अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आपका ध्यान इधर उधर होगा तो वो टैंक के साथ खेलेंगे और पानी के बीच में उनको क्या कहते हैं, गोते लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस करा ये अपना फराटा फ़ैन के साथ, कि जैसे लाइट गई है तो बंद है, हम परवाह नहीं करते, हमारे बच्चे फ़ैन के आसपास घूमते रहते हैं और अपनी उंगली इधर उधर घुमाते हैं। हम ये सोचते हैं कि लाइट नहीं है, ये कहाँ कौन सा फ़ैन चल रहा है, लेकिन एकदम से लाइट आ गई और आप पहले से स्विच ऑन है तो ये भी ख़तरा है। और तीसरी चीज़ मैंने बताई कि जो स्विचेस हैं ये आपके बेड की हाइट से तकरीबन 2.5 फीट की ऊंचाई पे है, ये भी बच्चा बड़े आराम से इस स्विचेस में अपनी उंगली को दे सकता है। ठीक है ना। फोर्थ मैंने बताया कि फ्रिज के ऊपर आप इतनी हैवी चीज़ें ना रखें, इतनी हैवी मटेरियल ना रखें, क्योंकि अगर नीचे ये कपड़ा बच्चा खींच लेता है तो सारे के सारे आइटम सारी उसके पाँव पे सर पे आएंगे और चोट लगेगी। नुकीली चीज़ें पड़ी हैं सारी, आपने देखा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये हमारे साथ हुआ होता है, हमारे घरों में, हमारे पड़ोस में, हमारे जानने पहचानों में ये चीज़ें जो हैं, ये रिस्क जो है वो रहते हैं, और पर आपने इन चीज़ों से अवेयर रहना है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया।